हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसका सेट नंबर आज 8 अरिहंत पब्लिकेशन का है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसे रेगुलर आपको एक सेट उपलब्ध कराया जाता है। वीडियो को देखें और इस चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम, आवाज़ हो सकता है प्रॉब्लम होगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो वह था मौलवी अहमदुल्ला और यह फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। साइमन कमीशन के चेयरपर्सन मतलब अध्यक्ष कौन था? तो जॉन साइमन था। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था, 1927 ईस्वी में, और भारत आया था 1928 ईस्वी में। नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुआ था? तो यह बंगाल के नदिया जिले में हुआ था 1859-60 में। किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों और आयोगों के नाम से जाना जाता है? यह लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जाना जाता है। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कुक्का आंदोलन को राम सिंह कुक्का के द्वारा संगठित किया गया था। सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह यह पश्चिम बंगाल में हुआ था और यह 1770 से 80 के दशक में हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह प्रथम प्रेसिडेंसी आपको स्थापित हुआ था सूरत में। अगला प्रश्न संख्या, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार को मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? तो फारुखसियर के द्वारा जारी किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता के द्वारा प्रसारण किया गया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को जो उर्दू कवि देखा था वह मिर्जा गालिब था। पृथ्वी पर परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है? तो यह लगभग 28 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में होता है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो बेसिन में पाया जाता पिग्मी। तैयार रहो, बी प्रिपेयर्ड आदर्श वाक्य है किस संगठन का? तो यह जो स्काउट गाइड है इसका आदर्श वाक्य है तैयार रहो। जबकि जो एनसीसी है इसका आदर्श वाक्य होता है कर्तव्य और एकता अनुशासन। कर सुमेलित नहीं है तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में सही है। भीमा परियोजना ये कर्नाटक में न होकर के यह भी जो है महाराष्ट्र में ही है। तो ये गलत हो जाएगा। हिटकल कर्नाटक में, नाथपा झाकरी हिमाचल में। आंसर होगा बी नंबर। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वह आता है गंडक नदी से। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य हमारी मिलीजुली संस्कृति विरासत को संरक्षित करना, यह मौलिक कर्तव्य का भाग है। भारत में नए राज्यों के गठन का अधिकार किसमें निहित है? संसद में निहित है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों के बाद तक प्रभावी रहता है? तो संसद शुरू हो जाएगा उसके बाद 6 सप्ताह तक रहेगा। कौन से वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए? तो एम्बुलेंस और अग्निशामक, ये दोनों को। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न उत्तर का सत्र चलता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत रह के काम करती है। मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम होते हैं? मूल्य वृद्धि जब होगा तो उसका जो है क्या परिणाम होगा? तो निवेश में विपरीत प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर सही हो जाएगा। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह जो है ग्रामीण विकास निर्धनता निवारण है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी का फुल फॉर्म होता है। ब्लिंकेड रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है? तो गति कम करें और आगे बढ़ें। रात्रि में ऐसा ही अधिकतर जगह ट्रैफिक पे रहता है।
जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो उपभोग राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक वस्तुतः है क्या? तो प्लास्टिक जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। निम्न में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? तो एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है पूरा जो है महासागर में फैला हुआ है, छोटे छोटे द्वीपों में, जबकि मुख्य भूमि में बाकी देश सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, अमिता रॉड्रिक किस पुस्तक की लेखिका? अमिता रॉड्रिक जो है वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिजनेस एट यूजुअल के लेखक अमिता रॉड्रिक है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो भागलपुर और मुंगेर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कराए 33 में आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट जो था इसका संबंध पाटलिपुत्र पटना से संबंधित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों के द्वारा दिया गया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो यह तुगलक काल में ही पड़ा था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है मूल शंकर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? तो पील कमीशन, पील आयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता, मतलब गरम दल से संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक गरम दलीय नेता थे। सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। तालीकोटा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहता था। इसने गुलामों के लिए एक विभाग स्थापना किया था। अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा तनु से सांद्र की तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं? तो तनु से सांद्र की तरफ जो जाता है उसे निःसरण कहते हैं। केंद्रक विभाजन के पूर्व होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? तो साइटोकाइनेसिस। ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो यह जो होता है क्रोमियम की आवश्यकता होती है, डायबिटीज के लिए आवश्यक होता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा लक्षण को दर्शाता है? जो होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा का मोटा वर्णक होना, चिड़चिड़ा होना। तो यह जो होता है निकटोमाइड पेलाग्रा बीमारी के कारण और यह B3 के कारण होता है। ब्रिक बना होता है किसके द्वारा? तो यह नेफ्रॉन से बना होता है और नेफ्रॉन को ही ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। वायुमंडल में ओजोन के वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन के माध्यम से। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत प्रचक्रण पाया जाता है। जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस बुक में तो आंसर एल्युमिनियम दे रहा है, लेकिन इसका जो प्रयोग एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है, लेकिन कहीं कहीं सेट में मैग्नीशियम ज़्यादातर जगह मिलता है, लेकिन इस सेट बुक में एल्युमिनियम दिया गया, लेकिन दोनों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल गैस में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अम्लीय विलयन बनाती है। जो पेय पदार्थ होता है वो अम्ल, उसमें CO2 ही रहता है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करेगी? तो जस्ता जो धातु है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो उसके बाद बनाएगा हाइड्रोजन गैस। इसका रिएक्शन होगा Zn+2Cl। Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो HCl हो जाएगा, 2HCl से रिएक्शन करेगा, बनाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, गैस ऊपर की ओर जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथीन का प्रयोग किया जाता है।
निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कैलोरी नहीं देता? तो सुक्रालोज हो जाएगा। निम्न में से एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य का जूल, द्रव्यमान का केजी, बल का न्यूटन, जबकि दाब का पास्कल होता है, न कि डाइन। डाइन न्यूटन का सीजीएस होता है। न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। भारत में हीरे की खानी कहाँ स्थित है? तो हीरे की खानी पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? तो अनानास उड़ीसा, यह गलत है। अनानास का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का उनके प्रति पर 100 किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई का अवरोही क्रम में सही सजाना है। तो सबसे पहले तमिलनाडु का, फिर पंजाब का, उसके बाद फिर महाराष्ट्र का, उसके बाद हरियाणा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90%। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है क्या? वैश्विक तापन के दौरान समुद्र तल में वृद्धि होगा, फसल में स्वरूप में परिवर्तन होगा, तट रेखा में परिवर्तन होगा। तो ये सभी कथन सही हो जाएगा। नामदफा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? नामदफा जो अभयारण्य है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह जो है चुनाव आयोग का कार्य है राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देना। 42वां संविधान संशोधन के 11 आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार बताया है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही माना, लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह नीति निषेध तत्व के माध्यम से आता है। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? तो यह जो है संसद को। केंद्र सरकार के जो खर्चे पर नियंत्रण किया जाता है वह संसद के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? आर्थिक असमानताएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन होता है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को प्रतिवर्ष। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो 50 से 150 सेंटीमीटर, औसत में 125 सेंटीमीटर के आसपास है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो पश्चिम से आकर के गंगा में मिलती है? तो वह सोन नदी है। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो बंजारी में। बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है? तो यह नवादा जिले में है। किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। दीवान इस्तिहाक की स्थापना किसने किया था? तो दीवान इस्तिहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। चौथ क्या था? चौथ जो है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से लिया गया एक भूमि कर था, ना कि एक मार्ग का था। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशु, पक्षी व फल का चित्र उभारा था? तो उस्ताद मंसूर था। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आवाज़ में आज हो सकता है प्रॉब्लम होगा क्योंकि गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी?
तो उसमें पशु बलि की विरोध करना, पशु बलि को माने रोक करना, ये जो है उसमें समानता थी। बाकी आत्मा जो है एक में था, एक में नहीं था। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा क्या था? पन, जिसे करसापन भी कहा गया है। अगला प्रश्न संख्या है, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो प्रजापति। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? तो उस समय नंद वंश का शासक था घनानंद। कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो यह तमिल का गौरव ग्रंथ है। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? तो गुप्त काल की है। अगला प्रश्न संख्या है, किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो में सिद्धांत में विश्वास करते हैं? तो वाम मार्ग धर्म के लोग। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो वह कथक से संबंधित हैं। आगे मैथ का प्रश्न है और रीजनिंग का, इसका सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा, आप खुद से बना सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है। 95 का सी नंबर ऑप्शन होगा, 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल्य पूछा है ना कि सिक्कों की संख्या 97 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। 98 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 99 है, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और 100 नंबर और लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा एम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।